बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ बीज तो रास्ते पर गिरे, चिड़िया चुग गई। कुछ बीज जो हैं झाड़ियों में गिरे, उन्होंने दबा रखा। और कुछ बीज पत्थर के बीच में लगे, गिरे, जड़े न रहने के कारण सूख गए। और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। सन 1970 में ये वाला संदेश हमने दिया था, आज भी याद है। रविवार की शाम 5 बजे का समय है। तात्पर्य यह है कि प्रभु परमेश्वर आपके मन के अंदर परमेश्वर की राज्य अर्थात पुत्र यीशु को अपने जीवन के अंदर प्रभुता देने का मन और विश्वास परमेश्वर के राज्य की शुरुआत है। भौतिक संसार में तो चमत्कार से हो गई, पर आपके जीवन में तो शुरू ही नहीं हुई। जब हमारे जीवन में शुरू होती है तो पुत्र का हमारे आत्मा में आगमन होता है। और पुत्र की आत्मा हमारी आत्मा के साथ जैसे ही आती है, तब हम उसको हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारने लगते हैं। तो यह मतलब है अब परमेश्वर के राज्य का उद्घाटन हमारी आत्मा में हो गया। पर आज भी हमारे मन में उसके राज्य के दबाव नहीं मिलते हैं, उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता है। आज बहुत से लोगों की आत्मा में पुत्र की आत्मा के कारण राज्य का बीज जरूर आ गया, परंतु वो फलवंत नहीं हुआ, अंकुरण नहीं निकले। अंकुरण कहाँ निकलेंगे? बीज कहाँ बो दिया गया? आत्मा में। अंकुरण कहाँ होगा? प्राण में। हाँ, हमारे प्राण में अंकुरण निकलना चाहिए, हमारे प्राण में पत्तियां दिखना चाहिए, हमारे प्राण में फूल दिखना चाहिए, हमारे प्राण में फल दिखना चाहिए। और जो पेड़ फल नहीं लाता वो काट डाला जाता है। प्राण आत्मा के अंदर पुत्र यीशु का आना परमेश्वर के राज्य की परिपूर्णता या परिपक्वता नहीं है, वो तो बीज बोने के बराबर। वहां तो कई झाड़ियां हैं। आपके हृदय के अंदर आए हुए प्रभु आपके मन तक अंकुरित होने से पहले कई पक्षी रहे हैं वहां जो उसको खा लेंगे। आपकी आत्मा में रहने वाले प्रभु यीशु और मन के बीच में कई पथरीली भूमियां होंगी। पथरीली आत्मा नहीं होती है, पथरीली मन होता है। हमारे मन में कई झाड़ियां हैं जिससे प्रभु का एहसास दबोच दिया जाता है। जब आप वचन सुनते हैं ना तो बड़ा, अरे बाप रे, सही में मैं पक्का डिसीजन लूंगा, आज मैं बदल के रखूंगा, जाऊंगा, पर यहां से जाने के बाद खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। वचन सुनने के बाद बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, परंतु जैसे बाहर जाते हैं और घर तक पहुंचते हैं तो रेगुलर एंड कैजुअल हो जाते हैं। तो बात जो है ना, ये कैंपस के अंदर रहते हैं तब तक रहती है, झाड़ियों ने दबोच लिया। जैसे निकले, अरे कितना अच्छा केला है, चलो केला ले लेते हैं। कैसे दर्जन जी? 150 रुपये दर्जन। अब है अपने पास में 125 रुपया, 150 रुपये, और अपने पास में है 1 रुपये 50 पैसा, 1 रुपये 25 पैसा। दे देना भैया। अरे नहीं देता। अरे दे दे, कल ले लेना। नहीं भैया, उधारी बंद है। अब वो पूरा केला तो ले जाने का मन है और पूरा पैसा है नहीं, और अपन यहाँ से चर्च से गए हैं प्रभु भोज खा के। अरे दे देना रे कंजूस मारवाड़ी। क्या बोला? लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। जरा बात तमीज से करने का, धंधा कर रहा है तो सुना करे बात को। कबड्डी 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 कबड्डी। केले के चक्कर में तो झंझट शुरू। अब हमने क्या सुनाए थे, कहां पहुंचा घर तक? इस आचरण को कहते हैं झाड़ी। और ये झाड़ियां जो हैं हमारे दर्शन को भटका देती हैं।
तो हमें जो कुछ भी प्रभु ने बीज दिया ना, उसका अंकुरण हमारे दिमाग में और इंद्रियों में दिखाई नहीं देता है। इसलिए सुनते सब हैं पर करते अपने मन की हैं। सब सुनते हैं, सुनने के टाइम में दिल धक 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 होता है, परंतु हफ्ता 10-15 मिनट के बाद में सब बातें सामान्य हो जाती हैं। हाँ, यही है झाड़ियां। कई लोग तो तुम कितने ही सुनाओ, हम तो जबरदस्ती आए हैं यहां बैठने के लिए 1 घंटा, जिससे कि आप कल सवाल नहीं पूछना क्यों नहीं आया करके। उनको प्रभु से लेना देना थोड़ी, आए और मस्त बैठ करके अच्छा घुर्राटा मार लेते हैं। कोई मतलब, आने की ड्यूटी और जाने की ड्यूटी हमारी है। बाकी 1.5 घंटे तक तुमको जितना हमारे सिर में डंडा पटकना है, हम तो आँख कान मुंह पूरा बंद करके रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाहर जाते बराबर से लगा लेंगे। समझ में आ गई? ये है कठोर भूमि।